मैं भी बेमिसाल हूँ, भी बेमिसाल है। सभी कविता प्रेमियों, सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार। मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ काव्य संध्या कविता के रंग रामतरस मिश्र के संग, जो एक संयुक्त आयोजन है स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग वेब जर्नलिज्म श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय एलुमनाई और स्पोर्ट्स क्रीडा। इसका पिछली 45 कड़ियों से कर रही हैं प्रोफेसर स्मिता मिश्र, संचालन कर रहे हैं ओम निश्चल जी, मंगल ध्वनि पर हमारा साथ देते हैं वेद मित्र शुक्ल जी, और हम सभी का सानिध्य कर रहे हैं हिंदी साहित्य के पुरोधा साहित्यकार आदरणीय गुरुवर रामदरस मिश्र जी। संचालन की पतवार ओम निश्चल जी की ओर बढ़ाने से पूर्व अपनी एक छोटी सी गजल आप सभी की नजर करता हूं कि अब तो मेरे दानों के वे हकदार हो गए, अब तो मेरे दानों के वे हकदार हो गए, लगता है कि फाकों के भी आसार हो गए। कि जिनके हाथ में थमे कांसे अतीत में, जिनके हाथ में थमे कांसे अतीत में, वे आजकल तो मेरे खरीदार हो गए, वे आजकल तो मेरे खरीदार हो गए। दो घूंट ही पिए हैं फकत उनके हाथ से, दो घूंट ही पिए हैं फकत उनके हाथ से, क्यों यूं खपा खपा मेरे सरकार हो गए। कल था मिला तो और ही कुछ और रंग था, कल था मिला तो और ही कुछ और रंग था, अब जाने उसमें कितने ही किरदार हो गए। जब से किया है इश्क ये महसूस हो गया, जब से किया है इश्क ये महसूस हो गया, दुनिया के लिए हाय हम बेकार हो गए, दुनिया के लिए हाय हम बेकार हो गए। कोई बंद हो जा रहा है। इन्हीं हो गया। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं संचालन की पतवार आदरणीय ओम निश्चल जी की ओर बढ़ाता हूँ। आदरणीय ओम निश्चल जी। जी बहुत धन्यवाद रविशंकर जी आपके प्रस्तावन के लिए। कविता के रंग रामदरस के संग की 45वीं कड़ी में आप सभी कवि मित्रों, सुनने वाले रसज्ञ श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का दिन कुछ विशेष इसलिए है, इसकी कुछ दिन पहले ही जिनके सानिध्य में यहाँ पर काव्य पाठ होता रहा है 44 कड़ियों से, उन रामदरस मिश्र जी को के बिरला फाउंडेशन का सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान हासिल हुआ है। तो सदन की ओर से करतल ध्वनि से डॉक्टर साहब को हार्दिक बधाई। पूरे भारत के हिंदी समाज का ये गौरव क्षण है। उनके साथ हम सब भी इस गौरव को महसूस करते हैं और आपको जानकारी होगी कि पिछले 3 दशक में यह सम्मान पाने वाले वे तीसरे बड़े साहित्यकार हैं। इससे पहले हरिवंश राय बच्चन और गोविंद मिश्र को यह सम्मान हासिल हो चुका है। तो ये बहुत बड़े सुख का अवसर है कि रामदरस जी के साथ इस गोष्ठी में सारे समादृत कवि और श्रोता और रसज्ञ उनके प्रेम में खिंचे चले आने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही सुखद हर्ष की बात है। तो इसी के साथ ही प्रोफेसर स्मिता मिश्र जी को इस बात की बधाई देते हैं, वो इनके पापा होते हैं इसलिए वे बधाई की हकदार हैं और बहुत आनंद का उत्सव है ये हम लोगों के लिए। और जब सरस्वती सम्मान इन्हें मिलेगा के बिरला फाउंडेशन के मंच पर, वो दिन भी बहुत विशिष्ट होगा। हम सब उसकी प्रतीक्षा में हैं। तो डॉक्टर साहब के प्रति सादर अभिवादन और सादर सम्मान व्यक्त करते हुए मैं इस कवि समवाय की ओर बढ़ता हूँ। आज के हमारे कवि समवाय में उपस्थित हैं छंद के सशक्त हस्ताक्षर, बल्कि कहूं कि आज लगभग गीतों, गजलों और छंदों की शाम है, क्योंकि ऐसे ही कवि यहाँ पर चुने गए हैं जिन्होंने छंद की लंबी साधना की है। जितना उनका जीवन है उसमें जितेंद्र पांडे जी हैं। डॉक्टर जितेंद्र पांडे मुंबई से ताल्लुक रखते हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं, बहुत अच्छा कंठ रखते हैं, बहुत अच्छा गीत लिखते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे संचालक हैं। ये संचालन में मैंने अभी अपना काव्य पाठ प्रस्तुत किया है।
मधु शुक्ला जी हैं, जो खुद एक बहुत जानी मानी गीत की पत्रिका जो अकिंचन पतवार की तरह अपनी नाव को खींचती हुई चली जा रही है, पहला अंतरा, इसके संपादक नरेंद्र दीपक जी हैं, उनके साथ ये सह संपादन करती हैं। केवल संपादन ही नहीं करती हैं, मधु शुक्ला जी बहुत सुरीले मीठे गीत लिखती हैं, इसलिए उनका स्वागत और अभिनंदन। वत्सला पांडे जी मीडिया के विभिन्न चैनलों से, दूरदर्शन से, आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं, खुद बहुत अच्छी संचालिका है और खुद बहुत से गीत लिखती हैं। इनके गीत को पढ़कर मैं एक बार ठिठक गया था, उस गीत के बोल तो नहीं याद हैं, लेकिन मुझे इतना याद है कि वत्सला जी के पास गीत की एक निधि है। तो वत्सला जी का स्वागत। लखनऊ से ताल्लुक रखती हैं, मेरा भी पुराना शहर रहा है। और अनामिका सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कन्नौज में जन्मी और बहुत अच्छी नवगीतकार हैं, और इनका एक संग्रह भी हाल में आया है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक तरह से कविता की शाम है, ये छंदों की शाम है, ये राग रागिनियों की शाम है, ये भी है। और मैं इस शाम को शुरू करना चाहता हूँ अनामिका सिंह जी से। जैसा मैंने बताया, उनका कन्नौज से ताल्लुक और कन्नौज का इत्र से ताल्लुक है, और गीत में भी इत्र की महक आती है। कहते हैं कि मतलब उसमें एक ये जो महक है गीत की, एक जमाना था कभी पत्रिका में गीत छप जाए, नवगीत छप जाए, तो हम लोग बहुत आतुर होकर उसकी कटिंग रख लिया करते थे। अभी हाल में मेरी पुष्पा भारती से बात हुई, तो वो खुद कह रही थी, कभी कोई अच्छी चीज मुझे पसंद आती है, मैं कतरने काट कर रख लेती। तो ये वो जमाना था, उस तरह के अच्छे गीत लिखने की परंपरा से जुड़ने की कोशिश करने वाली अनामिका सिंह जी हमारे बीच हैं, जो वागर्थ का नवगीत पटल भी चलाती हैं और कुशल संचालन करती हैं। गीत के पक्ष में आवाज उठाती हैं, फिरोजाबाद में रहती हैं। और इनको बुलाने के पहले इन्हीं का एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। आप देखें, इनके गीतों में विम्ब, खास तौर पर विम्बों की उपस्थिति के बिना गीत बहुत छूछे होते हैं, खोखले होते हैं, शिल्पहीनता का शिकार हो जाते हैं। गीत का इनके बंद सुने। इसको रोएं, उसको रोएं, बोल भला किस किस को रोएं, एक कलम पर 100 खंजर हैं। इसको रोएं, उसको रोएं, बोल भला किस किस को रोएं, एक कलम पर 100 खंजर हैं। सच के सुआ बेदती कीलें, सच के सुआ बेदती कीलें, और क्या कहते हैं, कीलें खात लगाए बहशी चीलें, धन कुबेर के कासे खाली, मसले कलियों को खुद माली, और गुलशन सारा धुआं धुआं है, बद हवा सारे मंजर हैं, एक कलम 100 खंजर हैं। ऐसी कवित्री अनामिका जी, युवा कवित्री हिंदी समाज की, उनका स्वागत और अभिनंदन। अनामिका जी। ओम जी, बहुत बहुत स्वागत। अनामिका जी से पहले मैं चाहूंगी कि मंगल ध्वनि हाँ, मैं भूल गया हूँ, मैं इस विस्मृत के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं ये भूल ही गया। वेद मित्र जी, अनामिका जी से मैं थोड़ा रुकने के लिए कहता हूँ, और वेद मित्र जी से मैं कहता हूँ, मैं धुन रौ में बह गया था इस उत्सव वेला में। तो वेद मित्र शुक्ल जी से मैं कहता हूँ कि वे इस कार्यक्रम की मंगल ध्वनि के साथ प्रस्तुत होने का कष्ट करें, और मुझे क्षमा भी करें कि विस्मृत में मैं उनका नाम पुकारना भूल गया। डॉक्टर वेद शुक्ल खालसा कॉलेज में, राजधानी कॉलेज में अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर है। स्वागत वेद मित्र जी। जी जी वेद मित्र जी, मंगल ध्वनि। डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी। हाँ, वो आज जी जी, आभार आभार। जी जी जी, स्वागत। मैं ऑडिबल हूँ? मैं क्या सुनाई पड़ रहा है मेरी आवाज? बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा लोकेशन चेंज करता हूँ।
45वीं काव्य संध्या में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय जितेंद्र पांडे जी, मधु शुक्ला जी, अनामिका सिंह जी, वत्सला पांडे जी, आप सभी का अभिवादन। धन्यवाद रविशंकर सिंह जी, आदरणीय ओम मिश्र जी। आज सच में गुरुवर रामदास मिश्र जी का सानिध्य हम सबको मिल रहा है। माता सरस्वती जी का सानिध्य मिल रहा है। और जैसा ओम मिश्र जी ने कहा कि सरस्वती सम्मान एक बहुत बड़ा सम्मान, हम सबका सम्मान, हम सबके लिए गौरव का क्षण है ये। तो गुरुवर को बधाई देते हुए तुलसी जैसी जो एक सहजता उनके साहित्य में है, तो तुलसी का ही एक, तुलसीदास जी का ही एक उनकी एक रचना आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर वेद मिश्र जी, आप ने अजाने ही तुलसी का स्मरण नहीं किया। आज रामनवमी है और ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया से बेहतर कोई प्रसन्न स्वर नहीं हो सकता जहां पग ध्वनि की ठुमुक ठुमुक आवाज सुनाई देती है। और हमारे यहाँ जितने संस्कार गीत हैं, विजय विवाह गीत हो, सोहर हो, इत्यादि इत्यादि, सब में राम, लक्ष्मण, सीता, कहीं कृष्ण, इन सब का जो 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 चरित्र है उसका बखान किया जाता है। बहुत धन्यवाद आपके इस मंगल ध्वनि के लिए। वेद मिश्र जी राजधानी कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, सानेट बहुत अच्छा लिखते हैं, गजलें बहुत अच्छी लिखते हैं और बहुत कला मर्मज्ञ व्यक्ति हैं। बहुत स्वागत, अभिनंदन। में उत्साह में बात में तुझे नहीं ये यंत्र चूकेंगे, छल के बगुले
चल के बगुले करके धोखा देंगे आंखें मीच, चल के बगुले करके धोखा देंगे आंखें मीच, चिरैया बच कर रहना। वाह, सांसें कितनी ली है कैसे, सांसें कितनी ली है कैसे बही निकालेंगे, चाल चलन की पोथी पत्री सभी खंगालेंगे, कितनी सांसें कैसे ली है बही निकालेंगे, चाल चलन की पोथी पत्री सभी खंगालेंगे। संघर्षों से हुई प्रगति पर, संघर्षों से हुई प्रगति पर उछल न जाए कि क्या बात, चिरैया बच कर रहना, चिरैया बच कर रहना। बहुत अच्छा अनामिका जी, आपको हम लोग सुन रहे थे, उसमें लोक रंजक वातावरण भी है और चैत के लिए तो कहा ही कि चैत लाया साथ अपने उत्सवों का राग, तो आपके भीतर की उत्सवता का जो छंद है वो आपके गीत में बोल रहा है। बहुत धन्यवाद। और आपके बारे में सूचना ये कि इन्होंने कहा कि पहली बार मैं ऑनलाइन प्रस्तुत हो रही हूँ एक गीतकार का कंठ। गीतकार वाचिक रूप से बहुत मुखर हुआ करते हैं और आज इनके गीत का इस स्वर लहरी को सुनकर मुझे ठाकुर प्रसाद सिंह जी की याद आ गई। बहुत धीमे धीमे स्वर उठाते थे बिना किसी वाचिक लयकारी के, कोई लेकिन उन आसान से शब्दों और उस धीमे से मध्यम गति से उठाए गए सुरों में एक अजीब किस्म का आकर्षण होता। मंच के बड़े संचालकों में थे। अनामिका जी, बहुत आपका आभार इस गोष्ठी को अपने सुरों से सजाने के लिए। और अब मैं मुड़ना चाहता हूँ लखनऊ की ओर, और वसला पांडे जी हमारे बीच हैं। वे लखनऊ जैसे महानगर में रहती हैं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और कविता, गीत, गजल, मुक्तक, कहानी विभिन्न विधाओं में गति रखती हैं। नर्म ख्वाहिशें उनका एक कविता संग्रह आ चुका है, 2 संग्रह साझा जिसमें व्यंग्य और कहानी के संग्रह है, उसमें वे शामिल शरीक हैं। संचालन में प्रवीण हैं। डीडीयूपी दूरदर्शन के अनेक कार्यक्रमों में वे संचालक की हैसियत से, स्क्रिप्ट राइटिंग की हैसियत से वहां पर जुड़ी हैं। बहुत सारे सम्मान हासिल हुए हैं, सृजन सम्मान, गीत गिलहरी सम्मान इत्यादि। और अध्यापन के साथ साहित्य के वृक्ष को सींचने में लगी हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कुछ पंक्तियां मेरे पास हैं आपके लिए। खुशियों के कुछ बीज रोप दो मन की माटी में, नौ अंकुर को फिर घर आंगन में लहराने दो, जाने दो बीती बातों को जाने दो। खुशियों के कुछ बीज रोप दो मन की माटी में, नौ अंकुर को फिर से घर आंगन में लहराने दो, जाने दो बीती बातों को जाने दो। बिखरे रिश्तों के तिनके ढूंढो पूरे मन से, बिखरे रिश्तों के तिनके ढूंढो पूरे मन से, उन तिनकों को जोड़ जोड़ फिर नीड़ बनाने दो, जाने दो बीती बातों को जाने दो। इस तरह के कविताएं लिखने वाली वसला पांडे हमारे सम्मुख है। उत्तर प्रदेश और लखनऊ का नाम आते ही जिस नफासत और सलीके का जिक्र होता है, उसकी एक नुमाइंदगी आज की पीढ़ी भी कर रही है, जिनमें वसला पांडे जी हैं। मैं बहुत मन से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस शाम में जिसका नाम है कविता के रंग रामदशमी के साथ। स्वागत और अभिनंदन वसला जी। बहुत शुक्रिया ओम सर। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को रामनवमी की बधाई देती हूँ। और ये पावन अवसर है कि राम जी का जन्म हुआ है आज, और मैं राम जी के ही सानिध्य में आज कविता पाठ कर रही हूँ, तो मेरे लिए ये परम सौभाग्य है। मैं धन्य समझ रही हूँ अपने आप को। रामनवमी और रामदशमी से क्या जोड़ा है आप? मैं स्वयं को धन्य समझ रही हूँ। और रामदरस जी प्रोफेसर साहब का मैंने एक गीत अपने बहुत आरंभिक दौर में पढ़ा था, और वो गीत, वो पंक्तियां मुझे मन को मेरे इतनी भाई कि मैंने जो है कविताओं की तरफ रुख किया, और मैं लिखने के लिए मैंने भी कोशिश ये की। मैं वो गीत जरूर, पंक्तियां जरूर आपके सामने रखना चाहूंगी कि बार बार बांसुरी बजाओ ना पिया, लहरों के पार से बुलाओ ना पिया। अद्भुत गीत है डॉक्टर साहब का। यस जी।
तो प्रेम के इन्हीं भावों के मैं गीत लिखती हूँ। आरंभ करती हूँ अपने एक गीत से। और यूं तो मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, लेकिन आज जब मैं ये कार्यक्रम कर रही हूँ तो मैं बहुत घबरा रही हूँ। मैं बहुत डर महसूस कर रही हूँ कि कहीं मैं अपने शब्दों की पगडंडी से फिसलूं ना। मैं आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप मुझे मन भरकर आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने। हिंदी के एक कवि ने कहा है, आप डर रही हैं, भय भी शक्ति देता है। तो ये जो भय जिससे ग्रस्त हैं आप, ये शक्ति दे। जगूड़ी की पंक्तियां कही है मैंने, यहाँ पर रामदर्श जी ऐसी महफिल में किस बात का भय। स्वागत आपकी कविताओं का। मैं पटल पर उपस्थित सभी मनीषियों को सादर अभिवादन करती हूँ और अपना एक गीत रखती हूँ आप सबके बीच में। प्रेम के आरंभिक दौर का गीत है। जब आपको प्यार होता है तो आप बहुत अपने आप में हल्का, इतने हल्के हो जाते हैं, इतना अपने को हल्कापन महसूस करते हैं कि आप एक पतंग के माफिक हो जाते हैं। तो सुनिएगा। जी जी, स्वागत। कि जब से प्यार हुआ है तुमसे दुनिया है सतरंगी। जब से प्यार हुआ है तुमसे दुनिया है सतरंगी। मन से मन की डोर बांध कर जीवन हुआ पतंगी। मन से मन की डोर बांध कर जीवन हुआ पतंगी। कि चांद सितारा और तौखिया बनकर मैं लहराऊं। ये जो चांद सितारा और तौकिया है, ओम निश्चल जी इन शब्द को बहुत अच्छे से जानते होंगे। और मैं आगे बढ़ती हूँ कि चांद सितारा और तौकिया बनकर मैं लहराऊं। दूर गगन में साथ तुम्हारे इठलाऊं बल खाऊं। एक तुम्हारे धुन में खोए दिखती फिरूं पतंगे। एक तुम्हारे धुन में खोए दिखती फिरूं मलंगे। मन से मन की डोर बांध कर जीवन हुआ पतंगे। मन से मन की डोर बांध कर जीवन हुआ पतंगे। कि सारे गामा की थिरकन संग आसमान में नाचूं। सारे गामा की थिरकन संग आसमान में नाचूं। जितनी डोर ढील दो उतनी राग रागिनी बाचूं। जितनी डोर ढील दो उतनी राग रागिनी बाचूं। कि तीन ताल पर झूम झूम कर तन हो गया मृदंगी। तीन ताल पर झूम झूम कर तन हो गया मृदंगी। मन से मन की डोर बांध कर जीवन हुआ पतंगी। कि तेज हवा के झोंकों से जब मन थोड़ा घबराए। तेज हवा के झोंकों से जब मन थोड़ा घबराए। साथ तुम्हारा कच्चे मन को मजबूती दे जाए। साथ तुम्हारा कच्चे मन को मजबूती दे जाए। तो डगमग नील गगन पे लहराऊं तनवंगे। डगमग डगमग नील गगन पर लहराऊं तनवंगे। मन से मन की डोर बांध कर जीवन हुआ पतंगे। जब से प्यार हुआ है तुमसे दुनिया है सतरंगी। दुनिया है सतरंगी। मन से मन की डोर बांध कर जीवन हुआ पतंगे। बहुत अच्छा गीत रहा। बहुत शुक्रिया। मैं अगले क्रम में बढ़ती हूँ अपने गीतों के और एक ऐसा गीत सुनाती हूँ। प्रेम हो जाता है और प्रेम के बाद संदेशों का आना जाना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद एक ऐसा भी दौर आता है कि जब संदेशे बंद हो जाते हैं। लेकिन जो प्रेम करता है वो तो उन संदेशों का इंतजार करता रहता है। कुछ मजबूरियां समझता है, सब कुछ समझता है। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैसेज ना आए, संदेशे ना आए तो उस मना स्थिति का आप सबके सामने एक गीत रखती हूँ। सुनिएगा। बहुत अच्छा बात बोलेगी हमने। जी।
कि ना करो मैसेज ना पूछो हाल कोई, ना करो मैसेज ना पूछो हाल कोई, मानती हूँ ये तेरा अधिकार है। ना करो मैसेज ना पूछो हाल कोई, मानती हूँ ये तेरा अधिकार है। देखती हूँ हर घड़ी इस बेरुखी को, सोचती हूँ क्या तेरा ये प्यार है। ना करो मैसेज ना पूछो हाल कोई, कि 9 बजे से रात के 12 बजे तक करवटों में वक्त भी कटता नहीं है। 9 बजे से रात के 12 बजे तक करवटों में वक्त भी कटता नहीं है। रेडियो के चैनलों को चेंज करके शून्य का स्तर जरा घटता नहीं है। जो अनायास ही मिला है जिंदगी को, जो अनायास ही मिला है जिंदगी को, सोचती हूँ क्या तेरा उपहार है। ना करो मैसेज ना पूछो हाल कोई, कि रात की अनजान सी इस यात्रा में पूर्णिमा सा चंद्र मन तुम बिन अधूरा। रात की अनजान सी इस यात्रा में पूर्णिमा सा चंद्र मन तुम बिन अधूरा। लोन लेकर कट रही ज्यों किश्त कोई, बस उसी का कर रहा भुगतान पूरा। बन गया है वक्त जैसे एक महाजन, बन गया है वक्त जैसे एक महाजन, सोचती हूँ क्या तेरा आभार है। ना करो मैसेज ना पूछो हाल कोई, कि उंगलियों पर गिन रही हूँ दिन ये सारे, जिंदगी के सोम मंगल कट गए हैं। उंगलियों पर गिन रही हूँ दिन ये सारे, जिंदगी के सोम मंगल कट गए हैं। बिन तुम्हारे क्या कहूँ कैसे लिखूं मैं, खिलखिलाहट के सभी पल घट गए। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। कि अनकहा अवकाश जैसे आ गया हो, अनकहा अवकाश जैसे आ गया हो, सोचती हूँ क्या तेरा इतबार है। क्या बात क्या बात। ना करो मैसेज ना पूछो हाल कोई, मानती हूँ ये तेरा अधिकार है। बहुत अच्छा वत्सला जी, एक गीत और आपसे फरमाइश, उस जी गीत समाहार करें अपने काव्य पाठ का। जी, मैं एक गीत मुझे बहुत पसंद है और वो गीत मैं आप सबके बीच में रखना चाहती हूँ। एक आम मध्यम वर्गीय जीवन की कथा है और प्रेम कैसे गुम हो जाता है, मैं ये गीत आप सबके बीच में रखना चाहती हूँ। आज आप प्रेम पर संकल्प पूर्वक सुनाने ही आई। आपके प्रेम को बहुत बहुत नमन। बेहद शुक्रिया सर, ये आशीर्वाद स्वरूप पंक्तियां मैं रखूंगी अपने पास। जी।
सुनिएगा कि व्यस्तताओं के गट्ठर तले सांस घुटने लगी प्रीत की। व्यस्तताओं के गट्ठर तले सांस घुटने लगी प्रीत की। क्या कहानी लिखे हार की, क्या कहानी कहें जीत की। व्यस्तताओं के गट्ठर तले सांस घुटने लगी प्रीत की। कि चाय की चुस्कियों में घुली जिंदगी की कई उलझने। चाय की चुस्कियों में घुली जिंदगी की कई उलझने। रोज सोचा कि ये उनका हल बात कैसे कोई अब बने। मुश्किलों के मकड़ जाल में याद आती नहीं मीत की। मुश्किलों के मकड़ जाल में याद आती नहीं मीत की। क्या कहानी लिखे हार की, क्या कहानी कहें जीत की। कि नौकरी का झमेला बहुत उस पे अफसर बड़ा सख्त है। नौकरी का झमेला बहुत उस पे अफसर बड़ा सख्त है। जिम्मेदारी की सूची बड़ी खुद की खातिर नहीं वक्त है। जिम्मेदारी की सूची बड़ी खुद की खातिर नहीं वक्त है। ऐसे माहौल में कैसे फिर रागिनी छेड़े संगीत की। ऐसे माहौल में कैसे फिर रागिनी छेड़े संगीत की। क्या कहानी कि रात दिन दौड़ते चांद घटते रहे। रात दिन दौड़ते चांद घटते रहे। वक्त के चाकरी में सदा ऋतु के पन्ने पलटते रहे। वक्त की चाकरी में सदा ऋतु के पन्ने पलटते रहे। चार पैसों में पिस कर दबी हर खुशी ग्रीष्म की शीत की। क्या बात। चार पैसों में पिस कर दबी हर खुशी ग्रीष्म की शीत की। क्या कहानी लिखे हार की, क्या कहानी कहें जीत की। बहुत धन्यवाद वत्सला जी, आपने उस दौर की याद दिला दी जिसे लखनऊ ने देखा है अपने समृद्ध गीतकारों के बीच, जिसमें विष्णु कुमार त्रिपाठी, राकेश जी को आप जानती ही हैं। जी। स्नेह लता स्नेह
कोयल की कूक की तरह उनकी वाणी हुआ करती थी। सुमित्रा कुमारी सिन्हा वो मशहूर कवि अजित कुमार की माँ रही हैं। विद्यावती मिश्र उस जमाने की अच्छी कवयित्री, ठाकुर प्रसाद सिंह जी, नरेश सेना जो अभी भी हैं, और इधर की पीढ़ी में प्रदीप शुक्ल। तो ये इस तरह का शहर है जिसने की नई कविता के नायकों को भी जन्म दिया, जिसमें गिरजा कुमार माथुर, रघुवीर सहाय वहीं हुआ करते थे, और गीत की भी एक अच्छी जमीन प्रस्तुत की। शायरों का तो गढ़ रहा है, वहां से आप आती हैं। बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगा आपका बीच बीच में ऐसा चुनिंदा स्वर था। वक्त की चाकरी में सदा ऋतु के पन्ने पलटते रहे, इन्हीं विसंगतियों और इन्हीं विपर्यों में जीवन हमारा बीतता चला जाता है। ऋतु तो पन्ने पलटते ही चले जाते हैं, सहेजना तो बहुत दूर की बात है। बहुत धन्यवाद आपको। और अब हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ले चलना चाहते हैं आपको, जहां की कवित्री बहुत ही संजीदा तरीके से गीत की सैद्धांतिकी पर काम करती हैं। खुद वे संस्कृत की विदुषी हैं, संस्कृत पढ़ाती हैं, और गीत के उन्नयन का बीड़ा कभी समुना सिंह जी ने उठाया था। उनके साथ ठाकुर प्रसाद सिंह जो बड़े गीतकारों की परंपरा थी, उस गीत परंपरा का क्षय न हो जाए, विकास हो। मध्य प्रदेश की वो जमीन है जहां से नईम आते हैं, और बहुत अच्छे गीतकारों का भी वो गढ़ रहा है, गीतकार यानी कवियों का गढ़ रहा है। और आज जिस मंच से, यानी पहला अंतरा एक ऐसी पत्रिका है जो मैं गीत, गजल और छंद की संपूर्ण पत्रिका मानता हूँ। उसका संयोजन, संपादन नरेंद्र दीपक जी करते हैं, और उसकी सह संपादक के रूप में मधु शुक्ला जी हैं। मधु शुक्ला जी खुद गीत लिखती हैं और खुद अच्छे विवेचन करती हैं गीत का। इस बार उन्होंने शायद रामदास जी को केंद्र में लेने का विचार बनाया था, तो उन पर अध्ययन भी कर रही है वे। तो सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि वे एक परिपक्व स्वर हैं गीत का। गीत की पूरी परंपरा, रवायत से वाकिफ हैं। तो वो जानती हैं कि गीत हमारी कविता का ही अंग है। उन्हें गीत कहना उनको अलगाने जैसा कोई काम है। वो कविता का एक विस्तार है, एक्सटेंशन है। जैसे कोई मयूर विहार कहे और मयूर विहार एक्सटेंशन कहे, तो कविता का विस्तार है। उस कविता के विस्तार को भोपाल में रहकर जो भी नए कवियों का गढ़ भी है, जहाँ राजेश जोशी हैं, नीलेश रघुवंशी हैं, प्रेमशंकर शुक्ल हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो कविता के मुख्य धारा का गढ़ है। लेकिन मुख्य धारा के गढ़ में गीत के परचम फहराने वाली उसी संजीदगी से, इसमें गीत की तय, ताल, लय और वैचारिकी पर कोई वो न हो, इस तरह से वो अपनी बात रखती हैं। और उनके बारे में मैं कहूँ कि वे लालगंज रायबरेली के रहने वाली हैं, जो अवध का इलाका है, जो श्री बहादुर सिंह भदौरिया का भी इलाका है। मेरी कोशिश है कि नदी का बहना मुझ पे करते थे। तो वहां से हैं, और बहुत सारे सम्मान मिले हैं। इनका संग्रह भी आया है, उस संग्रह का नाम कुछ है, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन आहटे बदले समय की ऐसा कुछ संग्रह है, जिसको दुष्यंत कुमार अलंकरण सम्मान भी मिला था, नटवर गीत सम्मान मिला है, शतशिल्पी सम्मान मिला है, मनोहरा देवी कवित्री सम्मान मिला है। तो ये है। और सबसे बड़ी बात है कि आप गीत का एक दो बंद पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि गीत संवेदना की किस कोख से उपजे हैं। आप उस कोख का पता लगा सकते हैं। बंद पढ़ता हूं। सूखी नदियां झील पियासी, पानी मांगे ताल। सूखी नदियां झील पियासी, पानी मांगे ताल। मौसम के सिर चढ़कर नाचे फिर अगिया बेताल। यह है मधु शुक्ला जी। सूखी नदियां झील पियासी, पानी मांगे ताल। मौसम के सिर चढ़कर नाचे फिर अगिया बेताल। और देखें कि उल्टी सीधी शर्त लगाए, नाचे दे दे ताली। सुलग रहा है बिरवा बिरवा, झुलस रही हर डाली। ढूंढे मिले न उत्तर से, पूछे कठिन सवाल। सूखी नदियां झील पियासी, पानी मांगे ताल। दूसरा बंद। झुलसे पंख लिए गौरैया, दुबकी घर के कोने। टिके पेड़ से हाँफ रहे हैं ये बेबस मृग छौने। मरी बिचारी सोन मछरिया, ऐसा पड़ा अकाल। मरी बिचारी सोन मछरिया, ऐसा पड़ा अकाल। सूखी नदियां झील पियासी, पानी मांगे ताल। ऐसी कविताओं को लिखने वाली, यानी जीवन के यथार्थ को अपने गीतों में निचोड़ कर आरोष्ण बनाने वाली, सरस बनाने वाली, यथार्थ जीवन की कवित्री
मधु शुक्ला जी से आग्रह है कि वे आए और अपनी कविताएं सुनाएं। स्वागत और अभिनंदन। जी नमस्कार। सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? आवाज आ रही है आप तक सर? बिल्कुल आ रही है जी सर, पहले तो आपने मुझे इतने लंबे संदर्भों और बड़े संदर्भों से जोड़ा है कि मैं चुनौती हो गई मेरे लिए। और मैं हार्दिक आभार आपका सबसे पहले व्यक्त करूंगी, इसलिए कि आज आपने मुझे उस व्यक्तित्व के सामने कविता पढ़ने के लिए अवसर दिया है। आदरणीय सरस्वती सम्मान से अलंकृत देश के सबसे वरिष्ठ और श्रेष्ठ कवि आदरणीय श्री रामदरस मिश्र जी के समक्ष कविता पढ़ने का जो आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी हार्दिक आभारी हूँ। मुझे एक अनुभूति सी हो रही है। मैं 4 पंक्तियों से आदरणीय मिश्र जी को प्रणाम करना चाहती हूँ कि बादलों के पार भी होंगे कभी सोचा न था। क्या बात है, बादलों पार भी होंगे कभी सोचा न था, सपनों साकार भी होंगे कभी सोचा न था, स्वप्नियों साकार भी होंगे कभी सोचा न था, छोर अपने रास्तों के इस तरह मिल जाएंगे, पर्वतों पर कामनाओं के सुमन खिल जाएंगे, भाग्य के 100 द्वार भी होंगे कभी सोचा न था। क्या बात, फिर से छोर अपने रास्तों के इस तरह मिल जाएंगे, छोर अपने रास्तों के इस तरह मिल जाएंगे, पर्वतों पर कामनाओं के सुमन खिल जाएंगे, भाग्य के 100 द्वार भी होंगे कभी सोचा न था। क्या बात है। बादलों के पार भी होंगे कभी सोचा न था। मैं इन पंक्तियों से आदरणीय मिश्र जी को प्रणाम करती हूँ पहले तो। और एक गीत मैं आपके सामने रखती हूँ, प्रेम का गीत है। प्रेम की उदात्त भावना, प्रेम को मैं समर्पण और एक उदात्त का रूप होगा। मुझे लगता है कि आप सब सुधी रचनाकार, कोई भूमिका की जरूरत तो है नहीं, सब बड़े इल्मी फिल्मी लोग हैं, सब जानते हैं। इस राह से गुजर चुके लोग हैं ये, धोखा खाए हुए लोग भी कुछ तो ये धोखे का नहीं है बल्कि समर्पण का गीत है। मैं प्रस्तुत करती हूँ आप सबके। मैं समय की धार में बहती अचानक, मैं समय की धार में बहती अचानक, आ लगी हूँ रेत सी तट से तुम्हारे। मैं समय की धार में बहती अचानक, आ लगी हूँ रेत सी तट से तुम्हारे। रेत में कुछ शंख भी है, सीपियाँ भी, कैद इसमें वक्त की अनुभूतियाँ भी। रेत में कुछ शंख भी है, सीपियाँ भी, कैद इसमें वक्त की अनुभूतियाँ भी। छोड़कर अपनी धरा अस्तित्व अपना, छोड़कर अपनी धरा अस्तित्व अपना, आटिकी हूँ बेल सी बट से तुम्हारे। छोड़कर अपनी धरा अस्तित्व अपना, आटिकी हूँ बेल सी बट से तुम्हारे। छंद देखिए। भटकती फिरती तटों पर दिन दोपहरी, लौट आई प्यास की मारी टिटहरी। भटकती फिरती तटों पर दिन दोपहरी, लौट आई प्यास की मारी टिटहरी। छोड़कर मेघों भरा आकाश सारा, छोड़कर मेघों भरा
मेघों भरा आकाश सारा, चारों में दो बूंद की घट से तुम्हारी, मैं समय की धार में बहती अचानक, मौसमों का दूर तक आभास कब था, हाथ में आठों प्रहर मधुमास कब था, आहा, शब्द लय सुर ताल नवरस छंद लौटे, शब्द लय सुर ताल नवरस छंद लौटे, बांसुरी में आज बस बट से तुम्हारी, मैं समय की धार में बहती अचानक। और अंतिम छंद प्रस्तुत कर रही हूँ। जी। ये महज संयोग है लेख विधि का, टूटता यूं ही नहीं घेरा परिधि का, ये महज संयोग है लेख विधि का, टूटता यूं ही नहीं घेरा परिधि का, मैं बनाती राह खुद पगडंडियों से, क्या बात है, मैं बनाती राह खुद पगडंडियों से, राह खुद पगडंडियों से, आ मिली आज चौखट से तुम्हारे, मैं समय की धार में बहती अचानक, आ लगी हूँ रेत से तट से तुम्हारे, आ लगी हूँ रेत से तट से तुम्हारे। और एक गीत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी बहुत धन्यवाद। और सुनाएं। जैसे कि अभी चैत का महीना भी चल रहा है, बसंत ऋतु है, पर मेरा बसंत इसके विपरीत है, जो कि आज का बसंत है। और उस पर एक गीत, यानी कवियों का कैसा हो बसंत, ऐसा बसंत। कवियों का आज के परिदृश्य का बसंत, आज के स्थितियों का कैसा बसंत। कट गई अमराइयां, उजड़े हुए हैं गाँव, अब कहाँ कोयल बसंती गीत गाए, कट गई अमराइयां, उजड़े हुए हैं गाँव, अब कहाँ कोयल बसंती गीत गाए, अब नहीं दिखते दहकते वन पलाशों के, अब नहीं मधुबन महकते मोह पासों के, अब नहीं दिखते दहकते वन पलाशों के, अब नहीं मधुबन महकते मोह पाशों के, तार पर बैठे हुए कौवे मचाते गाँव, तार पर बैठे हुए कौवे मचाते गाँव, गंध की पाती पवन किसको पढ़ाए, अब कहाँ कोयल बसंती गीत गाए, आकलन अनुमान के सब गणित है उलझे, स्वप्न की
इन तितलियों के पंख हैं झुलसे, उलझने हैं आंधियां हैं और घायल पाँव, उलझने हैं आंधियां हैं और घायल पाँव, अब कहाँ मन की मुरलियाँ गुनगुनाए। अगला छंद प्रस्तुत कर रही हूँ। ढांपती है पत्थरों में नदी अपना तन, चीर लहरों का गया ले छीन दुशासन, ढांपती है पत्थरों से नदी अपना तन, चीर लहरों का गया ले छीन दुशासन, रेत पर उल्टी पड़ी हारे समय की नाव, रेत पर उल्टी पड़ी हारे समय की नाव, अब कहाँ जाकर तपन पुरवा बुझाए, अब कहाँ कोयल बसंती गीत गाए। और इसका अंतिम छंद प्रस्तुत कर रही हूँ। जी जी, स्वागत। उड़ रही इस छोर से उस छोर दो रैया, नीड़ का पाए न कोई ठोर गौरैया, उड़ रही इस छोर से उस छोर गौरैया, नीड़ का पाए न कोई ठोर गौरैया, दूर तक ढूंढे न मिलती एक टुकड़ा छाँव, स्वप्न के तिनके कहाँ चिड़िया सजाए, दूर तक ढूंढे न मिलती एक टुकड़ा छाँव, स्वप्न के तिनके कहाँ चिड़िया सजाए, अब कहाँ कोयल बसंती गीत गाए। बहुत अच्छा, बहुत हो। एक और एक छोटा गीत और पढ़ दें। बहुत छोटा था। मैं एक तहत नहीं पढ़ूंगी इसलिए बहुत कम समय लगेगा। पढ़ लें। जी जी, एक प्रेम का गीत है, ये अलग तरह का प्रेम है, और इस गीत के माध्यम से मैं आप सबको चाय पर बुला रही हूँ। जी जी जी। रिश्तों के बीच बुना एक ताना बाना है, रिश्तों के बीच बुना एक ताना बाना है, साथ बैठ हमको बस हंसना बतियाना है, चाय को बहाना है। रिश्तों के बीच बुना एक ताना बाना है, साथ बैठ हमको बस हंसना बतियाना है, चाय तो बहाना है। आना तुम यादों की गिरहें फिर खोलेंगे, आना तुम यादों की गिरहें फिर खोलेंगे, फीके इन लम्हों में कुछ मिठास घोलेंगे, फीके इन लम्हों में फिर कुछ मिठास घोलेंगे, भर लेंगे रंग कई सांझ के ख्यालों में, बहुत देर अनबोली भाषा में बोलेंगे, भर लेंगे रंग कई सांझ के ख्यालों में, बहुत देर अनबोली भाषा में बोलेंगे, सोए इन सपनों को नींद से जगाना है, रात नया गाना है, चाय तो बहाना है। सिलसिले चलाएंगे मेल मुलाकातों के, सिलसिले चलाएंगे मेल मुलाकातों के, दोहराएंगे किस्से पिछली बरसातों के, अर्थहीन चर्चे कुछ मन के कुछ मौसम के, सौ मतलब होंगे बेमतलब बातों के, सिलसिले चलाएंगे मेल मुलाकातों के,
दोहराएंगे किससे पिछली बरसातों के, अर्थहीन चर्चे कुछ मन के कुछ मौसम के, सौ मतलब होंगे बेमतलब बातों के। रखना है याद किसे किसे भूल जाना है, मन को समझाना है, राग नया गाना है, चाहे तो। और अंतिम छंद है कि चुस्की के साथ साथ आंखों में झांकेंगे, चुस्की के साथ साथ आंखों में झांकेंगे, चेहरे के मौसम का तापमान मापेंगे, चुस्की के साथ साथ आंखों में झांकेंगे, चेहरे के मौसम का तापमान मापेंगे। बत्तला जी चाय पी रही हैं। चेहरे के मौसम का तापमान मापेंगे, भाप की लकीरों से बनती तहरीरों की, भाप की लकीरों से बनती तहरीरों के, मिलकर हम शब्द शब्द बांटेंगे, भाप की लकीरों से बनती तहरीरों के, मिलकर हम अनबूझे शब्द शब्द बांटेंगे। आंख बचा दुनिया से 4 पल चुराना है और गुजर जाना है, चाहे तो बहाना है, चाहे तो बहाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मधु शुक्ला जी, बहुत ही सदैवी गीत हैं। चेहरे से मौसम का तापमान मापेंगे। जीवन को आपने बहुत ही उत्फुल्लता से पढ़ा, बांचा और सृजा है अपनी पंक्तियों में। कभी कभी गीत की लहर में कुछ शब्द खो भी जाते थे, लेकिन तरन्नुम ऐसा था कि वो मन को बहुत सूदिंग इफेक्ट दे रहा था, प्रभाव पैदा कर रहा था। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। और अब डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी जो मुंबई में विराज रहे हैं, आजमगढ़ से ताल्लुक रखते हैं और उनके भीतर कवि, गीतकार, समालोचक, पेचक सब छुपे हुए हैं, छुपे रुस्तम की तरह। कई आलोचना पुस्तकें हैं, कविता में जीवन, साहित्य में संतुलित दृष्टि, काव्य विवेक और निबंध, लालित्य और कविता की स्वाधीन चेतना यात्रा संस्मरण की भी एक पुस्तक है जो महाराष्ट्र साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। और बहुत अच्छे, जैसा कि मैंने कहा, बहुत अच्छे संचालक हैं, कई कृतियों का संपादन किया है, कई सम्मान के खाते में है। नागरिक सम्मान, एक संस्था का साहित्य भूषण सम्मान, काका कालेलकर सम्मान, वैदिक साहित्य श्री सम्मान, शिक्षा रत्न अवार्ड, तमाम अवार्ड से विभूषित। और चूंकि आजमगढ़ की मिट्टी के हैं, इसलिए वहां की मिट्टी की खुशबू इनके छंद में, इनकी कविताओं में, इनकी तहरीरों से आती है। इसलिए स्वागत डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी का, बहुत बहुत स्वागत इस मंच पर, यानी कविता के रंग रामदास मिश्र के संग में। बहुत स्वागत डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, धन्यवाद। कविता के रंग रामदास मिश्र जी के संग, इसमें सुनना ही सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। और अगर हमें थोड़ा सा तकनीकी समस्या आ रही है, मैं वीडियो बंद करता हूं तो आप सिर्फ आनंद ले, क्योंकि एक गीत भी गा के जरूर सुनाएंगे। जी, अभी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है जी। कविता के रंग, इसलिए कविता भी गाएंगे और आपकी इच्छा जो है उसको शिरोधार्य मैं करूंगा। मैं कह रहा था कि आदरणीय रामदास मिश्र जी के सानिध्य में रचनाकारों को सुनना बड़े सौभाग्य की बात होती है। और अगर उनके सानिध्य में कविता प्रस्तुत करने का अवसर मिल जाए तो सोने पर सुहागा। और ओम निश्चल जी जैसा संचालक जो रचनाकार के लिए इतना विराट कैनवास दे देता है कि रचनाकार जो है कि परेशान हो जाता, करे इस कैनवास कि किस कोने में होंगे, किस कोने की बात छोड़ी, हम कहीं एक बिंदु के रूप में वहां दिखाई देंगे। तो कुछ ऐसी स्थिति मेरे साथ भी बनी। फिलहाल हम एक कविता पहले सुनाते हैं और समापन को गीत से करेंगे। कविता रचनाकारों में सबसे बाहुल्य बेटियों की थी, अपने बेटियों को समर्पित एक कविता। मनुष्यता के जंगल में हर पतवार की तरह उग आती हैं बेटियां, मनुष्यता के जंगल में घर पतवार की तरह उग आती है बेटियां। हवा पानी
और प्रकाश के अभाव में दरख्त से खींचती रहती है जीवन रस, आजीवन रखती है अपने माता पिता का ख्याल, झंझावातों में भी आत्म सम्मान पर आंच नहीं आने देती। यही है ऋषि कण्व की शकुंतला, यही है ऋषि कण्व की शकुंतला और महाप्राण निराला की सरोज। इनके आने से फीकी पड़ जाती है बैगन बेलिया की गुलाबी दहक, इनके आने से फीकी पड़ जाती है बैगन बेलिया की गुलाबी दहक और सुरभित फूलों की सुंदरता खिलखिलाती है तो खंडित होने लगता है गुनगुनाते झरने का दर्प, खिलखिलाती है तो खंडित होने लगता है गुनगुनाते झरने का दर्प। यही देती है पृथ्वी को गुरुता और आकाश को विस्तार। इन्हीं में बसती है ब्रह्मांड की वेदना, इन्हीं में बसती है ब्रह्मांड की वेदना और बुद्ध की करुणा। अखंड ज्ञान की आधार है ये। कभी घुटने टेके थे याज्ञवल्क्य और शंकराचार्य, कभी घुटने टेके थे याज्ञवल्क्य और शंकराचार्य। संपूर्ण सृष्टि की अधिष्ठात्री है। अपने माइक अपना बंद कर ले। लेकिन आज के सभ्य समाज में रौंद दी जाती है, डरावने लगते हैं पशुओं के नथने और शोणित नुकीले दांत, डरावने लगते हैं पशुओं के फड़कते हिंस्र नथुने और शोणित नुकीले दांत पुरुषों के वियावान प्रदेश में। शुक्ला जी अगर सुन रही हो तो थोड़ा सा वियावान प्रदेश में सुदूर क्षितिज से उठती बेड़ू राग है बेटियां, सुदूर क्षितिज से उठती राग है। निश्चल जी एक कविता पढ़े या गीत पे सीधे आ जाएं, जैसे आप अपना माइक जैसे आपका आदेश। मेरी आवाज फंस रही है क्या? आवाज आ रही है मेरी? जी। अच्छा अच्छा, तो मैं यह अनुमति चाहता हूँ कि एक कविता और प्रस्तुत करूँ या गीत पे आ जाऊं सीधे समापन? गीत सुनाए, गीत। अच्छा अच्छा, एक गीत और सबल कंठ से कि सब उसे सुन सकें दिग दिगंत। देखें आपकी उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं कि नहीं। समसामयिक गीत है, स्वर है, बाकी और कुछ शायद ही मिले। उन्माद धर्म का छाया है क्यों, उन्माद धर्म का छाया है क्यों आज हमारे मन में, उन्माद धर्म का छाया है क्यों आज हमारे मन में। चलो प्रेम का दिया जलाएं हर घर के आंगन में। क्या बात, क्या बात। चलो प्रेम का दिया जलाएं घर घर के आंगन में। उन्माद धर्म का छाया है क्यों, उन्माद धर्म का छाया है क्यों आज हमारे मन में। चलो प्रेम का दिया जलाएं हर घर के आंगन में। चलो प्रेम का दिया जलाएं घर घर के आंगन में। करुणा भूल गए गौतम का मौन हुआ गीता का ज्ञान। करुणा भूल गए गौतम का मौन हुआ गीता का ज्ञान। छीन हुई ईसा की बाणी कहा गया राणा का मान।
छीण हुई ईशा की वाणी, कहाँ गया राणा का मान। वरना भूल गए गौतम का, मौन हुआ गूंगा था ज्ञान। छीण हुई ईशा की वाणी, कहाँ गया राणा का मान। भूल गए फरमान आज क्यों, भूल गए फरमान आज क्यों, छुपा पुराण कथन में। चलो प्रेम का दिया जलाए हर घर के आंगन में। चलो प्रेम का दिया जलाए घर घर के आंगन में। गुरु नानक की पावन बातें ज़हन से क्यों दूर हुई। गुरु नानक की पावन बातें ज़हन से क्यों दूर हुई। वीर शिवाजी की गाथाएं इतनी क्यों मजबूर हुई। वीर शिवाजी की गाथाएं इतनी क्यों मजबूर हुई। गुरु नानक की पावन बातें ज़हन से क्यों दूर हुई। वीर शिवाजी की गाथाएं इतनी क्यों मजबूर हुई। फिर आंसू के बादल देखो, फिर आंसू के बादल देखो, उमड़े आज नयन में। चलो प्रेम का दिया जलाए हर घर के आंगन में। चलो प्रेम का दिया जलाए घर घर के आंगन में। भारत माँ के अमृत पुत्रों, भारत माँ के अमृत पुत्रों, झगड़ो मत अब प्यार करो। भारत माँ के अमृत पुत्रों, झगड़ो मत अब प्यार करो। बगिया महके मह मह फिर से, नवल सृजन नवगान भरो। बगिया महके मह मह फिर से, नवल सृजन नवगान भरो। भारत माँ के अमृत पुत्रों, भारत माँ के अमृत पुत्रों, झगड़ो मत अब प्यार करो। बगिया महके मह मह फिर से, नवल सृजन नवगान भरो। गाए तराने कोयल अब तो, गाए तराने कोयल अब तो, मिस्री हो गुंजन में। चलो प्रेम का दिया जलाए हर घर के आंगन में। चलो प्रेम का दिया जलाए घर घर के आंगन में। उन्माद धर्म का छाया है क्यों, उन्माद धर्म का छाया है क्यों आज हमारे मन में। चलो प्रेम का दिया जलाए हर घर के आंगन में। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब। दिया जलाए बहुत हर अच्छा, घर वाह। के आंगन में, घर घर के आंगन में, घर घर के आंगन में। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा है। एक बहुत लघु कविता सुना के समाहार करें। बिल्कुल। वसंत की बात मधु शुक्ला जी ने की, वसंतोत्सव की बात मैं भी करता हूँ। जब वसंतोत्सव में मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है तो वसंतोत्सव कैसा होता है। शीत के आपात काल को पंख पसारे पंछियों ने दी चुनौती। शीत के आपात काल को पंख पसारे पंछियों ने दी चुनौती। प्राची से फूटा उषादान, शुरू हुआ रंगोत्सव। अनगिन रंगों से पट गया खेत खलिहान। अनगिन रंगों से पट गया सिवान, वन उपवन खेत खलिहान। ओस से नहाई गेहूं की बालियां, मनाने लगी मदनोत्सव। ओस से नहाई गेहूं की बालियां, मनाने लगी मदनोत्सव। वनस्पतियों की भाषा में बतियाने लगी धूप। वनस्पतियों की भाषा में बतियाने लगी धूप। शांत ऋचाओं से लद गए गुलमोहर। शांत ऋचाओं से
लद गए गुलमोहर, खिलने लगी हवा में कुमारी, फूलों की मनोहार में जुट गए भौरे। फूलों की मनोहार में सबसे बड़ा प्रेम गीत यही है। फूलों की मनोहार में जुट गए भौरे, ताक धिन ताक की थाप पर फिरकी आम्र मंजरियां। ताक धिन ताक की थाप पर फिरकी आम्र मंजरियां, देखते ही देखते मंत्र जाप में मग्न हो गई कोयल। पवित्र दूब की अंगड़ाई ने तितलियों से पूछा हाल। पवित्र दूब की अंगड़ाई ने तितलियों से पूछा हाल। अद्भुत है धरती का निर्दोष भास, ऐसा संतुलन, कितना उल्लास। हे परमात्मा, बचा लेना ऋतुचक्र। मधु शुक्ला जी की बातों पर फाइनली हम आ रहे हैं। हे परमात्मा, बचा लेना ऋतुचक्र, अनंत काल तक मनाता रहे मानव इसी तरह वसंतोत्सव, इसी तरह वसंतोत्सव। बहुत बहुत आभार, आपने हमें इतना बहुत सुंदर दिया। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने कविता के बहुत सारे रंग यहाँ पर बिखेरे। बहुत धन्यवाद। और अब ये सदन, इससे पहले कि रामदर्श जी को सुने, वे हमारी कवियों की जितनी पीढ़ियां हैं यहाँ पर आते उनसे संवाद करते हैं, अपनी रचनाएं सुनाते हैं। उसके बाद इसका सार तत्व विवेचित करती हैं स्मिता मिश्र जी, फिर इसका समापन होता है। लेकिन इस पगडंडी पर चलते हुए एक पुल पार करना पड़ता है। रामदर्श जी का आदेश होता है कि अपनी भी रचनाओं मुझे सुनाएं। इस तरह से आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो इस क्रम में मैं एक कविता सामने रखना चाहता हूं, जिससे कि हम उन्हें पुकार सकें और वे आपके सम्मुख प्रस्तुत हो। तो एक गीत, सिहरती ठंड में भी कल्पना का शाल बुनता हूँ, तुम्हारे मोह में आकर्षणों के जाल बुनता हूँ। गीत पढ़ता हूँ मैं। 1 मिनट का जी, गीत सुने। डॉक्टर साहब आपकी सेवा में। स्वागत है सर। तुम्हारे मोह में आकर्षणों के जाल बुनता हूँ, तुम्हारे मोह में आकर्षणों के जाल बुनता हूँ। सिहरती ठंड में भी कल्पना का शाल बुनता हूँ, सिहरती ठंड में भी कल्पना का शाल बुनता हूँ। तुम्हारे मोह में आकर्षणों के जाल बुनता हूँ। कोई पुरवा हिलाती हाथ मलयानिल सी बहती है, कोई पुरवा हिलाती हाथ मलयानिल सी बहती है। नदी जैसे हमारे सामने होकर गुजरती है, कोई पुरवा हिलाती हाथ मलयानिल सी बहती है। नदी जैसे हमारे सामने होकर गुजरती है। किनारे बैठ कर मैं सीप और शैवाल चुनता हूँ, किनारे बैठ कर मैं सीप और शैवाल चुनता हूँ। तुम्हारे मोह में आकर्षणों के जाल बुनता हूँ। और देखें, तुम्हारी आत्मा से साज की आवाज आती है, तुम्हारी आत्मा से साज
आवाज आती है, कंठ के जैसे कंठ से कोयल कोई निर्बाध गाती है। तुम्हारी आत्मा से साज की आवाज आती है कि जैसे कंठ से कोयल कोई निर्बाध गाती है। हृदय की थाप पर संगीत के मैं ताल बुनता हूँ, हृदय की थाप पर संगीत के मैं ताल बुनता हूँ। तुम्हारे मोह में आकर्षणों के जाल बुनता हूँ, सिहरती ठंड में भी कल्पना का शाल बुनता हूँ। तुम्हारे मोह में आकर्षणों के जाल बुनता हूँ। और आखिरी पद है, धुनों की यात्राओं की सजग सहचर सहेली हो, धुनों की यात्राओं की सजग सहचर सहेली हो, मगर जीवन के लंबे सफर में एकदम अकेली हो। तुम्हारी कही हर एक बात, हर उद्गार सुनता हूँ, तुम्हारी कही हर एक बात, हर उद्गार सुनता हूँ। तुम्हारे मोह में आकर्षणों के जाल बुनता हूँ, सिहरती ठंड में भी कल्पना का शाल बुनता हूँ। तुम्हारे मोह में आकर्षणों के जाल बुनता हूँ। तो ये आकर्षण का जाल सब सिमटा हुआ है डॉक्टर रामदर्श मिश्र जी के लिए, उन्हीं की मनोहार में रचा हुआ गीत है, इसलिए इस स्वर में भी थोड़ी सी चाशनी मिल गई है मिठास की। अब मैं बहुत सादर पूरे सदन की ओर से, हिंदी समाज की ओर से, कवि समाज की ओर से उन्हें आमंत्रित करता हूँ। सरस्वती सम्मान के बाद इस मंच पर वे प्रकट हो रहे हैं। दूसरी ही छवि अब उनके प्रति बनती जा रही है। उन्हें दुनिया के और सारे सम्मान मिले, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले, अभी ज्ञानपीठ बचा हुआ है, वो भी मिले, मतलब शेष न रहे जीवन की प्राप्ति में। जीवन को, पूरे जीवन को रचनात्मक बना देने वाले वे एक सजग सक्रिय कवियों में हैं। पूरी एक सदी उनके भीतर से होकर गुजर रही है। जैसे रामदर्श मिश्र जी विभिन्न विधाओं में, कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, गद्य की जितनी विधाएं हो सकती हैं, लगभग 100 से ज्यादा पुस्तकें और अनेक बड़े उपन्यास। लेकिन संयोग है कि सारे सम्मान उन्हें कविता पर मिले, वरना पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, आकाश के छत, अपने लोग और बहुत सारे उपन्यास, कम से कम 2 दर्जन उपन्यास। और 7-8 तो बिल्कुल लैंडमार्क हैं उपन्यास। जब आंचलिक उपन्यासों की धारा चली थी, रेणु महिला आंचल, उस कड़ी में उनके 2-3 उपन्यास बहुत अच्छे हैं, जिसमें पूर्वांचल का जीवन संघर्ष समाया हुआ है। लेकिन रामदर्श जी अंततः और मूलतः कवि हैं, ये पुरस्कार दात्री संस्थाओं ने भी मान लिया है, और मैं तो पहले से ही मानता हूँ, खुद भी मानते हैं। जहां आप पहुंचे छलांगी लगाकर, वहां मैं भी पहुंचा, मगर धीरे धीरे आज उनके पास जो है सरस्वती सम्मान पहुंचा है। हम सबका ये गौरव है। मैं बहुत आदर से रामदर्श मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए, कवियों से संवाद करें और अपने कुछ अच्छी रचनाएं सुनाएं। स्वागत और अभिनंदन डॉक्टर रामदर्श मिश्र जी। प्रिय भाई ओम जी, प्रिय वेद मित्र जी, मधु जी, वत्सला जी, अनामिका जी, केस दिखाई नहीं पड़ रहा और परिवार दिखाई पड़ा है ये रविशंकर। हमारे कौन कर दिया? कैमरा थोड़ा सेट कर। आप लोगों का सानिध्य, आप की कविताओं का रंग
आपका प्यार मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। हर बार मैं ये कहता हूँ कि ओम जी की कृपा से, उनके प्रयास से रविवार की यह शाम बड़ी मूल्यवान हो उठती है। मैं यही दोहराता हूँ कि अब इस अवस्था में, इस वय में बहुत नए नए लोगों की पहचान से मैं वंचित रह जाता हूँ, लेकिन इस कविगोष्ठी में ओम जी अनेक नए कवियों को आमंत्रित करते हैं और मुझे खुशी होती है कि मुझे इन नए कवियों से, उनकी कविताओं से, कविताओं की ऊर्जा से मैं समृद्ध होता हूँ। ओम जी की विशेषता है कि वे परिचय देने की प्रक्रिया में हर कवि की गहरी पहचान कराते हैं। आमंत्रित कवियों ने क्या लिखा है और जो लिखा है उसकी आत्मा क्या है, उसकी चेतना क्या है, इसकी पहचान कराते हैं। तो एक तरह से लगता है कि अनेक कविताओं का जो एक परिवेश है एक साथ हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। मुझे लग रहा है कि ओम जी ने आज एक विशेष प्रयोजन से गीतकारों को बुलाया है। आज के सारे कवि गीतकार हैं और ये बहुत अच्छी बात है। गीत की उपेक्षा की महसूस होती रही है, लेकिन गीत की परंपरा बड़ी पुरानी है। गीतों के माध्यम से बहुत कुछ कहा गया है। बड़े बड़े कवि गीत के माध्यम से आए हैं। आज आप लोगों को के गीत सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि इन गीतों में कोई रुकावट नहीं थी किसी। ये गीत प्रेम के दिखाई पड़े, प्रेम के भी, प्रकृति के भी, संघर्ष के भी, लोगों के घर घर में दिया जलाने के भी। तो अच्छा लगा कि इन गीतों का एक विविध परिवेश, विविध आयाम प्रस्तुत कर दिया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपसे मिलकर अपने को बहुत गौरवान्वित और समृद्ध अनुभव कर रहा हूँ। आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। कविताएं जो सुनता हूँ उसकी अनुगूंज, उसका राग, उसकी चेतना मेरे भीतर तैरती रहती है। तो मैं आप सबका आभारी हूँ और आप सबको बधाई दे रहा हूँ इन अच्छी कविताओं के लिए। ऐसा कि ओम जी ने कहा कि मेरी भी शुरुआत गीत से हुई थी और बेटी ने वो बार बार बांसुरी बजाओ ने पिया का जिक्र भी किया। तो मेरा जो पहला संग्रह पथ के गीत तो गीत ही है। और उसके बाद जो आया मेरे चिट्ठियां
उसमें भी गीत हैं, पक गई है धूप में भी गीत हैं। गीतों की संख्या कम होती गई, लेकिन गीत से मेरा लगाव कम नहीं हुआ। अभी जो नए संग्रह मेरे आए उनमें बहुत से गीत हैं। तो मेरे मन में कोई किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रहा, कोई दीवार नहीं रही। इसलिए मैं पसंद करता हूँ उन लोगों को जो अपने को किसी भी प्रकार की दीवार में बंदी नहीं रखते हैं, चाहे दर्शन का हो, विचार का हो, विषय का हो, अनुभूति का हो। तो ये अच्छा लगा कि आप लोगों ने जो गीत सुनाए उनमें आपकी आत्मा, आपका अनुभव गूंज रहा था। इसके लिए आपको बधाई भी और धन्यवाद भी। मैं कुछ कविताएं पढ़ रहा हूँ अपनी। छोटी छोटी कविताएं पढ़ रहा हूँ। जी जी, स्वागत स्वागत डॉक्टर साहब। हम दोनों ने साथ ही जीवन यात्रा शुरू की। हम दोनों ने साथ ही जीवन यात्रा शुरू की थी। दूर तक साथ चलते रहे। मुझे लगता रहा कि वह भगवान बनने के चक्कर में है। मुझे लगता रहा कि भगवान बनने के चक्कर में है, और एक दिन यूं ही भगवान बन बैठा। और एक दिन यूं ही भगवान बन बैठा। मैं सोचता रहता हूँ कि कब एक आदमी बन पाऊंगा। मैं सोचता रहता हूँ कि कब मैं एक आदमी बन पाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा डॉक्टर। एक ऐसे लोग हैं जो कि पैसा ही कमाते हैं, तो वकील हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो। न सुबह उसकी न शाम उसकी, न सुबह उसकी न शाम उसकी, न कोई छुट्टी उसकी, न कोई ऋतु उसकी। वो तो पैसे के समय में चलता रहता है। पैसे के समय में चलता रहता है। पैसा चाहे गरीब की आह से निकला हो, चाहे अमीर की वाह से। ऐसा चाहे गरीब की आह से निकला हो, चाहे अमीर की वाह से। कैसी है जिंदगी, कैसी है जिंदगी जो एक बंद कमरे में सिमट कर पैसे का जाप किया करती है। कैसी है जिंदगी जो कमरे में सिमट कर पैसे का जाप किया करती है, और बाहर समय की तमाम छवियां चारों ओर उत्सव मनाया करती हैं। और बाहर की तमाम छवियां चारों ओर उत्सव मनाती रहती है, और अपने से जुड़ी जिंदगियों को जीने की लय प्रदान करती है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत खूब। है अंगीठी और मैं। अंगीठी और मैं, जी डॉक्टर साहब। इस भयानक ठंड में अंगीठी के पास बैठा हूँ। इस भयानक ठंड में अंगीठी के पास बैठा हूँ। दहकते कोयले की हंसी उष्मा के फूल बन जा रही है मेरी त्वचा पर। दहकते कोयले की हंसी उष्मा के फूल बन जा रही है मेरी त्वचा पर। मन गुनगुना रहा है। लगता है मौन भाव से एक आत्मीय संवाद चल रहा है। मन गुनगुना रहा है। लगता है मौन भाव से एक आत्मीय संवाद चल रहा है मेरे और अंगीठी के बीच। एकाएक लगा कि अंगीठी कुछ कह रही है। एकाएक लगा कि अंगीठी कुछ कह रही है। शायद यह कि संवादियों के बीच थोड़ी दूरी बची रहनी चाहिए। संवादियों के बीच थोड़ी दूरी बड़ी रहनी चाहिए, ताकि दोनों का अपना अपना अस्तित्व बना रहे। देखो ना, जैसे ही टूटेगी तुम्हारे मेरे बीच की दूरी, तुम मुझ में हो जाओगे, और मैं भी वो कहाँ रह पाऊंगी जो हूँ। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत खूब।
एक है घर बाहर। घर कितनी प्यारी जगह है, लेकिन उसमें बंद बंद औरतों को ऊब महसूस होने लगती है। घर कितनी प्यारी जगह है, लेकिन उसमें बंद बंद औरतों को ऊब महसूस होने लगती है। बाहर की दुनिया रह रहकर उन्हें पुकारती सी लगती है। बाहर की दुनिया रह रहकर उन्हें पुकारती सी लगती है, जहाँ कई घरों से निकलकर औरतें एक समूह में मुक्त की सांस ले सके। जहाँ कई घरों से निकलकर औरतें एक समूह में मुक्त की सांस ले सकें। आज बसंत के एक प्रसंग में उन्हें बाहर आपस में मिलने का अवसर मिल गया। आज बसंत के एक प्रसंग में उन्हें बाहर आपस में मिलने का अवसर मिल गया। वे देर तक बतियाती रहीं, एक दूसरे में आती जाती रहीं, पेड़ों पर चहचहाती चिड़ियों के स्वर में स्वर मिलाती रहीं, हवाओं के साथ उड़ती रहीं, चारों ओर उमड़ी फसलों के अनंगों में तिरती रहीं। एकाएक उन्हें लगा कि घर पुकार रहा है। उन्हें लगा कि घर पुकार रहा है। वे जल्दी जल्दी घर लौटने लगी और उन्हें प्रतीत हुआ कि घर पहले से ज्यादा प्यारा लगने लगा है। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर कविता, बहुत एक कविता है, कलम और कुदाली। कलम और कुदाली। न जाने कब से हाथ में कलम है, वो कागज पर लिख रही है ऋतुएं, पेड़, फूल, चिड़िया, नदी, सरोवर और मनुष्यों की जीवन छवियां तो उतारती ही रहती है। पता नहीं कहाँ तक पहुंचती है इसकी आवाज और कितने गहरे। आज न जाने क्यों वह कुदाली याद आ गई। आज न जाने क्यों वह कुदाली याद आ गई, जो किशोरावस्था में मेरे हाथों में आती जाती रहती थी। जो किशोरावस्था में मेरे हाथों में आती जाती रहती थी। वो खेतों की सूखी परतें तोड़ती थी और तपने देती थी मिट्टी को बारिश का जल पीकर अघाने के लिए। फिर खेत में हल गहरी रेखाएं बनाते थे, जिसमें फसलों की कथा लिखी जाती थी बीजों के द्वारा। सावन भादों में, माघ फागुन में हरियाली उमड़ उठती थी। बहार आ जाती थी विविध रंगों के फूलों की। दिगंतों तक आभा का वितान तन जाता था, जो स्पंदित होता रहता था हवाओं में। फूल फूल पर झड़ती रहती थी चिड़ियों के पंखों की छायाएं। फूल धीरे धीरे अन्न के दाने बनने लगते थे और खेतों में गूंजने लगता था जीवन संगीत। गांव की खाली आंखों में दीप्त होने लगती थी समृद्धि की चमक और उसके कंठों से फूट पड़ती थी कभी कजरी, कभी होली। कितना जिया है उस परिदृश्य को मैंने, कितना जिया है उस परिदृश्य को मैंने। वही परिदृश्य कलम के द्वारा उतरता रहता है कागज पर, किंतु वह जीवन था, यह उसकी छाया है। किंतु वह जीवन था, उसकी छाया है। एक देखता हूँ। बहुत अच्छा डॉक्टर, वाह। धार्मिक त्योहार का दिन था, मंदिर रोशनी में नहा रहा था। धार्मिक त्योहार का दिन था, मंदिर रोशनी में नहा रहा था। लोग चले जा रहे थे मंदिर की ओर दीपदान के लिए। उसे अपने दरवाजे पर चुपचाप खड़ा देख पड़ोसी सेठ ने पूछा, मंदिर नहीं चलना है? उसे अपने दरवाजे पर चुपचाप खड़ा देख पड़ोसी सेठ ने पूछा, मंदिर नहीं चलना है? आऊंगा, आप चलें। सेठ चले गए। कुछ देर बाद वह निकला और अंधेरे में डूबे एक घर की देहरी पर चुपचाप एक दिया रखाया।
पुस्तक का नाम है मैं तो यहाँ हूँ, जिसे सम्मान मिला है। वो कविता है मैं तो यहाँ हूँ। हाँ, मैं तो यहाँ हूँ, ये वो पुस्तक है मैं तो यहाँ हूँ। 2015 में इंद्रप्रस्थ प्रकाशन दिल्ली से छपी। वो कविता वो है। जी डॉक्टर साहब, सभी चले गए थे, सभी चले गए थे मंदिर में अपनी अपनी मुरादों के चिथड़े छोड़कर। सभी चले गए थे मंदिर में अपनी मुरादों के चिथड़े छोड़कर। मैं अकेले बैठा था प्रभु मूर्ति के सामने। मैं अकेला बैठा था प्रभु के सामने और बातें कर रहा था सुख सुख की। लेकिन मूर्ति जड़ बनी रही, लेकिन मूर्ति जड़ बनी रही। ऊब कर मंदिर से बाहर निकला तो देखा चारों ओर फुसफुस खेत खिलखिला रहे थे। चारों ओर फुसफुस खेत खिलखिला रहे थे। चहचहाती चिड़ियों का महाराज मचा था। चहचहाती चिड़ियों का महाराज मचा था। हवाएं खुशबू में नहा रही थी और जड़ चेतन की त्वचा पर स्पंदन की कथा लिख रही थी। पास बहती हुई नदी में तरंगों का नर्तन और गान चल रहा था। लगता था धरती और आकाश के बीच संवाद हो रहा है। प्रतीत हुआ जैसे चारों ओर एक आवाज गूंज रही है, अरे मैं तो यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। क्या बात, प्रकृति। एक गजल पढ़ लूं बस आखिर में। जी डॉक्टर साहब जी। वो प्रेम की कविताएं पढ़ी गई हैं। जी जी। तो मैं भी प्रेम की गजल पढ़ रहा हूँ। अच्छा जी जी, स्वागत स्वागत। उठा है जाग तेरी याद का जहां कोई। क्या बात। उठा है जाग तेरी याद का जहां कोई। समय है या कि है फूलों का कारवां कोई। समय है या कि है फूलों का कारवां कोई। आंख लगती है तो लगता है कोई आया है। आंख लगती है तो लगता है कोई आया है। आंख खुलती है देखता हूँ है कहाँ कोई। क्या बात। आंख खुलती है देखता हूँ है कहाँ कोई। महकती बूंद सा चूता हुआ लम्हा लम्हा। महकती बूंद सा चूता हुआ लम्हा लम्हा। अभी गया है किसी झील में नहा कोई। अभी गया है कोई झील में नहा कोई। धड़क रहा है पंखड़ी की तरह सन्नाटा। धड़क रहा है पंखड़ी की तरह सन्नाटा। अभी अभी के जैसे आया था यहाँ कोई। अभी अभी के जैसे आया था यहाँ कोई। झुरस झुरस के भी पर्वत झुरस झुरस के भी पर्वत भी हरा हो उठता। झुरस झुरस के भी पर्वत है हरा हो उठता। नहीं नहीं कि आग में है छिपी हाँ कोई। नहीं नहीं कि आग में है छिपी हाँ कोई। कभी से सुन रहा हूँ एक सदा आंखों से। कभी से सुन रहा हूँ एक सदा आंखों से। पुकारता है घाटियों में बेजुबां कोई। पुकारता है घाटियों में बेजुबां कोई। जमा हुआ सा वक्त कांप रहा पारे सा। जमा हुआ सा वक्त कांप रहा पारे सा। गई है छेड़ तेरी सांस की हवा कोई। गई है छेड़ तेरी सांस की हवा कोई। आखिरी है रहेंगे बैठे भला अजनबी से हम कब तक। रहेंगे बैठे भला अजनबी से हम कब तक। रात सुनी है बहुत छेड़े दास्तां कोई। रात सुनी है बहुत छेड़े दास्तां कोई। उठा है जाग तेरी याद का जहां कोई। समय है या कि फूलों का कारवां कोई। नमस्कार मित्रों। रात सोनी है बहुत छेड़े दास्तां कोई, दास्तां कोई। सदी के एक बड़े कवि की आवाज के सानिध्य में हम हैं, उसके जादू में हम हैं। और कितनी तारीफ किसी कवि की जाए। अब तो कोई भारत आता है तो यही पूछता है कि भारत भारती किसे मिला है, ज्ञानपीठ किसे मिला है, किसे मिला है, सम्मान किसे मिला है। जी जी डॉक्टर साहब, मैं एक गीत पढ़ दे रहा हूँ। एक गीत, चलिए। ये तुमको गुनगुनाता देख मैं भी गुनगुनाऊंगा। ये गीत की ताकत है। दिन डूबा अब घर जाएंगे। दिन डूबा अब घर जाएंगे। कैसा आया समय कि साँझे होने लगे बंद दरवाजे। कैसा आया समय कि साँझे होने लगे बंद दरवाजे। देर हुई तो घर वाले भी
हमें देखकर डर जाएंगे, शेर भरे तो डर वाले लिए हमें देखकर डर जाएंगे। आंखें आंखों से छिपती हैं, आंखें आंखों से छिपती हैं, नजरों में छुरियां दिखती हैं, हंसी देखकर हंसी सहमति, क्या सब गीत बिखर जाएंगे, बिखर जाएंगे। आखिरी है, गली गली और कूचे कूचे भटक रहा पर राह न पूछे, गली गली और कूचे कूचे भटक रहा पर राह न पूछे, कांप गया वह किसने पूछा सुनिए आप किधर जाएंगे, कांप गया वह किसने पूछा सुनिए आप किधर जाएंगे, दिन डूबा घर जाएंगे। बहुत हर गीत सर ओम निश्चल जी, मुझे एक बात कहनी है जी। आज तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपने लिंक भेजा और मैंने इतने अच्छे अच्छे गीतकार को सुना, और रामदरश मिश्र जी की कविताएं उनसे मैं रूबरू हुई, चाहे ऑनलाइन हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ये मौका है, और हम सब देखिए कितने सहज हैं वे, इतने पास अपने शमशेर का एक पद है, वो इतने पास हैं आपके, और वे चूंकि कहीं अब जाते आते नहीं हैं, यूं बिना छड़ी के वे खड़े हो लेते हैं और चलते टहलते हैं, संवाद करते हैं। आप इतने बूढ़े भी नहीं हैं, उतने ही बूढ़े हैं जितना 98.5 वर्ष का व्यक्ति होता है, उतने युवा भी हैं वे। तो एक शेर सुनाता हूँ, एक शेर। एक शेर है, मन कहता हूँ अभी जवां सा, ये चाहिए और वो चाहिए, तन कहता है बहुत पास के अब तो चुप बैठे रहिए। तन के अंदर द्वंद में डॉक्टर साहब जो है चुप मगर इस बावरे मन से रहा जाता नहीं है, चुप मगर इस बावरे मन से रहा जाता नहीं है, ये बात सही है। क्या बात है, ये अभिभूत होने का भाव है। शब्द हमें अपने समवाय में लेकर इस तरह से जैसे गप गोष्ठी में बदल देते हैं। शब्दों से रिश्ता लेखक का वही होता है, हर बार वो मुक्तिबोध की तरह तना हुआ नहीं होता है। कभी हरिवंश राय बच्चन की तरह भी गीत लिखता है, कभी रामदर्शी की तरह विवेचन करता है, आंचलिक उपन्यासों में जाता है और तमाम संबंधों को बुनता है, गांव को बुनता है, शहर को बुनता है, अंतर्द्वंदों को बुनता है। तो कवि का कोई सरहद नहीं है, कोई अपारे काव्य संसारी कवि रेवा प्रजापति निरंकुशा ही कवय, वो जहां से लिखना शुरू कर दे वहीं से कविता की पंक्ति शुरू हो जाती है, फिल्मी डायलॉग की तरह। तो मैं कह रहा हूँ रामदर्शी की आवाज एक बड़े कवि की आवाज है। तो भारत पधारता है अब, जैसे अभी साहित्य अकादमी में कोई गवर्नर आने वाले हैं इराक के किसी जगह के, और उनके सम्मान में कोई गोष्ठी हो रही है, भारत के कवियों से मिलना चाहते हैं। तो जब यहाँ पर कोई आता है तो पूछता है तो रामदर्शी जैसे कवि यहाँ पर हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि लगभग एक शताब्दी का अनुभव उनके पास, और तब उनसे मिलता है, उनको पढ़ता है और उनसे संवाद करता है। रामदर्शी की ये इच्छा थी पिछले कोरोना के त्रासद काल में कि वे आप लोगों से कैसे मिल सकते हैं। एकांत में उनसे लोग जो मिलने वाले थे वे भी सहम कर रह जाते थे कि अब कोरोना है और मास्कमय जीवन है, कैसे मिलेंगे। डॉक्टर साहब भी इसकी एहतियात बरतते थे, लेकिन इसका तोड़ निकाला प्रोफेसर स्मिता मिश्र, उनकी बेटी हैं, कि पापा को कैसे सक्रिय किया जाए। सैकड़ों पुस्तकों का लेखक ऐसे बंद कमरे में कब तक रहेगा, और इसी का ये परिणाम है कि आज 45वीं गोष्ठी में आप जैसे सुधीर कवि, छंद मर्मज्ञ यहाँ पर हैं, और हम रामदर्शी के सानिध्य में कविता पाठ कर रहे हैं। और अब ये वेला है जाल समेटने की, और प्रोफेसर स्मिता मिश्र जी जो कि खालसा कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर हैं और हिंदी की बहुत अच्छी आलोचक, विवेचक और स्पोर्ट्स मामलों की भी बड़ी जानकार हैं, वे आती हैं और जो कविताएं सुनती और गुनती हैं उस पर सार तत्व विवेचित करती हैं और फिर धन्यवाद ज्ञापित करती हैं। वे जहां भी हो, मेरी आवाज पहुंच रही हो, मेरा अनुनय सुने और धन्यवाद ज्ञापन के लिए कृपया प्रस्तुत होने का कोशिश करें। प्रोफेसर स्मिता मिश्र, स्वागत। आभार ओम जी। मैं सुनाई पड़ रही हूँ, दिखाई भी पड़ रही हैं आप। जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कह करके कहना चाहूंगी कि आज इतना
सुरमय माहौल है कि मुझ बेसुरे को आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। जी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाई। वेद मित्र शुक्ल जी ने ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया की धुन के द्वारा रामनामी शुभेच्छा से कार्यक्रम का प्रारंभ किया। आप सबको रामनवमी की शुभकामनाएं। प्रेम के क्षणों को एकाकीपन में याद करते हुए, यादों के सीप और शैवाल चुनते हुए आदरणीय ओम जी ने मोह आकर्षण का ऐसा शॉल बुन दिया है जिसकी गर्माहट हमें प्रत्येक रविवार अनुभव होती है। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। कविता के स्वाधीन चेतना के स्वर के पक्षधर श्री जितेंद्र पांडे जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आज के भीषण समय में प्यार की ताकत को पहचानते हैं और समय समाज का आह्वान करते हैं कि चलो प्रेम का दिया जलाए, जिसमें समय में छाया घना अंधकार छटे, जीवन बचे, प्रकृति बचे, मनुष्यता बचे। ऐसा आशावादी, मूल्यवान स्वर, आस्थावान स्वर पांडे जी की कविताओं में हमें सुनाई पड़ा। और मनुष्यता बचाने के लिए खर पतवार से उग आने वाली बेटियों के महत्व को भी वो रेखांकित करना नहीं भूलते। तो ऐसी मनुष्यता, मानवता का स्वर जगाने के लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। मधु शुक्ला जी मधुर स्वर में मधुर गीत द्वारा एक ऐसा वातावरण मधुमय कर दिया। लोक परंपरा संस्कृति ये मधुमय देश हमारा लोक परंपरा संस्कृति के शब्द सहज संप्रेषणीय रूप में आपने प्रेम की ऐसी वर्षा की जिसमें हम सब भीगते रहे। प्रेम के शाश्वत स्वरों का राग भी छेड़ा आपने, तो साथ ही वर्तमान समय में पर्यावरण क्षरण में प्रेम के बिंबों के लुप्त होते जाने पर चिंता भी व्यक्त की। और चाहे तो बहाना है के जरिए सामूहिकता की बात की, चाहे मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का जरिया है। मेरा भी ऐसा मानना है कि शायद मैं इस क्षेत्र में ना होती तो टी टेस्टर होती। तो ये तो मेरे मन की एक कविता थी। वत्सला जी ने प्रेम के विविध रंगों छवियों की पटकथा अपनी कविताओं में लिख दी। प्रेम की सतरंगी दुनिया के इंद्रधनुषी रंगों से हमें भी रंगा और प्रेम की उड़ान में पतंग बनाकर हमें भी प्रेम नभ के कोने कोने में आप घुमा लाई। और न करो मैसेज, न पूछो हाल कोई, ये तुम्हारा अधिकार है। ये आज के शब्दावली में उस प्रेम के वियोग को, विरह को आप स्पष्ट करते हैं। चूंकि मैं गालिब भी पढ़ाती हूँ तो मुझे बेबस परबस ये दो लाइनें याद आ गई कि ये जो हिज्र में हम दीवारों दर को देखते हैं, कभी सबा तो कभी नामा बर को देखते हैं, तो कभी वो संदेश वाहक को, कभी हवा का इंतजार करते हैं गालिब। तो हमारी वत्सला जी जो हैं वो SMS और WhatsApp पे मैसेजेस में प्रतीक्षा करती हैं। आप हमारे मंच पर आइए, आपका अत्यंत आभार। अनामिका जी ने चैत का अभिनंदन कर नव वर्ष का अभिनंदन किया, हमारे इस कार्यक्रम का अभिनंदन किया और प्रीति के छंद बंद से प्रेम के स्वर की कर्णप्रिय लहरियां बिखेरी। रस सिक्त माधुर्य गुणों से ओतप्रोत गीत से हमें खूब आनंदित किया। चिरैया बच के रहना, क्योंकि सांसों का हिसाब किताब रखने वाला बही खाता उसका पीछा ताउम्र करता है। और चिरैया के माध्यम से हमारी बच्चियों की उन्मुक्त उड़ान को लगाम लगाने वाली मानसिकता पर चिंता व्यक्त करते हुए वे चिरैया को बराबर सावधान करती हैं। तो ऐसे अनामिका जी को भी हम आभार प्रकट करते हैं। मैं कार्यक्रम का समापन हमेशा पिताजी की कुछ पंक्तियों से करती हूँ। आज 2-3
शेर हैं, पूरी गजल नहीं, उन 2-3 शेरों से ही मैं बात समाप्त करूंगी। जितना पाया है जिंदगी में कोई कम तो नहीं, जितना पाया है जिंदगी में कोई कम तो नहीं, जो मिला ही नहीं उसका मुझे कोई गम तो नहीं। साथ जीता हूँ रहा जो मिली खुशी उसके, साथ जीता हूँ रहा जो मिली खुशी उसके, मांग के वास्ते उठा कभी परचम तो नहीं, मांग के वास्ते उठा कभी परचम तो नहीं। वे मसीहा है गरीबों के मगर चश्म उनके, वे मसीहा है गरीबों के मगर चश्म उनके, आंसुओं से किसी के भी हुए पुरनम तो नहीं। बीच सुख के भी वे तन्हाइयों से घायल हैं, बीच सुख के भी वे तन्हाइयों से घायल हैं, इससे बढ़कर के वक्त का कोई सितम तो नहीं। जितना पाया है जिंदगी में कोई गम तो नहीं। इसी के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स मार्केटिंग और वेब जर्नलिज्म एलुमनाई, जिसकी नुमाइंदगी मेरे विद्यार्थी रविशंकर सिंह करते हैं। मैं अगले रविवार की प्रतीक्षा रहेगी और इसी के साथ आप सभी का आभार। ओम जी। ओम जी, आपकी आवाज हाँ जी। आवाज को मुकर करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ स्मिता जी को, जिसका सुचारू संयोजन किया है और 45 कड़ियों से बिल्कुल मोहाविष्ट कर रखा है जो इससे जुड़ते हैं। एक शेर है कि तेरी महफिल में आकर सोचता हूँ, ना आता तो बड़ा नुकसान होता। जो नहीं होते वे 2 घंटे की गोष्ठी को फिर से सुनना बहुत मुश्किल होता है। अपने जीवन को रिवाइंड कर हम 2 घंटे की गतिविधि को नहीं देख सकते। जैसे फोटो तो बहुत खिंचा लेते हैं, वो वीडियो देखना भूल जाते हैं। तो अगले हफ्ते इसी तरह अच्छे कवियों से फिर यहाँ पर मुलाकात होगी। हम इस सदी के महान कवि हिंदी के रामदृष्ट मिश्र जी के संग यहाँ पर होंगे और यही वो ऐतिहासिकता है, यही हिंदी का वैशिष्ट्य है कि वो अपना कुटुंब को वसुधैव कुटुंब मानती है, पूरी विश्व वसुधा को। जहां पर जो भी बड़ा कवि है वो हमारे कुलगोत्र का, ब्रेख्त हो, नेरुदा हो, मोंताले हो, कोई भी हो, किसी भी भाषा का कवि। और इसीलिए सारे कवियों का जो कुलगोत्र होता है तमाम चौधरियों के बावजूद एक होता है। यहाँ छोटे बड़े का कोई भेद नहीं होता है। युवा कवियों का भी इस समय ऐसा स्वागत हो रहा है जैसा आज से 40 साल पहले नहीं था। 40 साल के पहले संग्रह प्रकाशित नहीं होते थे। आज तो अभी आपने सोचा वो 5 दिन में संग्रह आप ला सकता है। तो ये बहुत बड़ी घटना है हमारे समय की। लेकिन ये भी है कि कबीराम चंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती जाएगी कवि कर्म कठिन होता जाएगा। बहुत सारी चैनल्स हैं, कविता से विमुख करने की बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन हम जुड़े रहें कविता से, ऐसे छोटे छोटे मंचों से। मुझे लगता है कि साहित्य के संवर्धन के दिशा में, अपने मनुष्य मन को मांझने की दिशा में ये बड़ी कार्रवाई है। और इस मंच पर सभी आदृत समादृत कवियों का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत आदर और सम्मान और अभिवादन रामदृष्ट जी के प्रति, जो 2 घंटे बैठकर इस 99 होने वाली यात्रा में शामिल हैं। वे अगली 15 अगस्त को वे 99वां जन्मदिन 99वें जन्मदिन में प्रवेश करेंगे और वो मुझे लगता है शताब्दी वर्ष भी शायद शुरू होना चाहिए। पुण्य पुरुष हमारे बीच में है, ऐसा कवि पुरखा हमारे बीच में है, तो हम सब की उम्र भी वैसी बढ़ती रहे, हमारे होठों पर ऐसी मुस्कान सजी रहे, कविता कहानी और कला की जितनी विधाएं हैं वे हमें सीखती रहे, संबोधित करते रहे। इसी तरह के आशीष की कामना के साथ हम विदा लेते हैं और फिर अगले हफ्ते ऐसे ही कवियों के साथ और आपके साथ हमारी मुलाकात होगी। एक बार प्रणाम और आभार। शुभ संध्या, शुभ रात्रि। आमीन। सबको बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम। लोग विदा ले सकते हैं।
सादर प्रणाम। जी प्रणाम। बहुत अच्छा लगा सुमिंदा। आदरणीय आपको सादर प्रणाम मेरा। मैं मधु शुक्ला आपको प्रणाम करती हूँ।